नमस्कार। सावन माह आने वाला है। 30 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही और ये 28 अगस्त तक रहेगा। सावन का महीना हम अच्छी तरह जानते हैं, भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान शिव के जो उनको मानते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको भी सावन के महीने का बड़ा इंतजार होता है। और सावन के महीने में जो 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनमें किस तरह के बदलाव, उनको किस तरह से लाभ और किस तरह की चीज़ें उनको उनके लाइफ में आने वाली हैं या किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 27 जुलाई से शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं, कर्म कारक हैं, न्याय के देवता हैं। और जिनकी कुंडलियों में शनिदेव पहले से ही वक्री अवस्था में है, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा आएगा, उनको लाभ मिलेगा। और जो और राशियाँ हैं और जो ग्रहों के स्वामी हैं, जो राशियों के स्वामी ग्रह, जैसे सूर्य देव जो है वो कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो कुल मिला के जो ग्रहों की स्थिति है वो सावन माह में जो 12 राशियों को किस तरह से फायदा मिलेगा, आर्थिक स्थिति किस तरह से बदलेगी, व्यापार में, रिलेशनशिप में, करियर में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेकर। मेष राशि के जातकों के लिए करियर या व्यापार की बात करें अगर, तो ये जो माह है, काफ़ी सावन माह जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ, आपके नेतृत्व की तारीफ, आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी। और ये भी संभव है कि व्यापार में मेष राशि के जो जातक हैं, जो कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको कोई बड़ी डील मिले, उनको आर्थिक तौर पे बड़ा लाभ हो किसी डील के जरिए। तो कुल मिला के करियर या व्यापार की अगर बात करें तो मेष राशि के लिए बड़ा अच्छा समय आ रहा है। धन लाभ की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति जो अगर अभी तक आप थोड़ा विकट स्थिति या खराब स्थिति है तो उससे आपको निजात मिलेगी। सावन के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद मेष राशि को जरूर मिलेगा। और एक खास बात है कि इसी महीने में आपका कोई पुराना पैसा जो फंसा हुआ है वो आपको मिल सकता है। रिश्तों की बात करते हैं अगर, तो रिश्तों में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप अपनी फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उसको लेके कोई जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। संभवतः ये है कि आप किसी नए रिश्ते में शुरू करने जा रहे हो, किसी रिश्ते को नया प्रवेश करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप जल्दीबाजी करें। तो ज़रूरी ये है कि आप कोई भी फैसला जो इमोशनली आपको लेना हो तो उसमें जल्दीबाजी ना करें। अब बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी खास तौर पे जो शनिदेव की कृपा है, महादेव की कृपा बनी रहेगी सावन के महीने में। और आपके लिए जो वृषभ राशि के जातक है उनको नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी और बड़ी तरक्की मिलने जा रही है। अभी तक मान के चलिए कि आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए थे, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, तो जो सावन के महीने में आपको इससे लाभ होगा और सावन के महीने में भी आप अपने नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा धन की बात करते हैं तो धन के महीने में ये आपके लिए काफ़ी मजबूत है। निवेश जो भी करेंगे उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। आपके लिए जरूरी बात यह है कि आप कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आप जाएंगे तो आपको लाभ होगा। परिवार की बात करें तो परिवार के साथ आपका तालमेल बनेगा और आपके जो वैवाहिक जीवन है या आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एक नया उत्साह और एक रिश्तों में एक गर्माहट आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के वृषभ राशि के जातकों के लिए भी जो सावन माह है काफ़ी अच्छा है और बेहतर साबित होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको उनके कार्य क्षेत्र में एक छवि मजबूत होगी, वो एक नए छवि के तौर पर उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है, आमतौर पर जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, तो वो कम्युनिकेशन की वजह से उनको काफ़ी लाभ होगा। साझेदारी कि अगर जो भी आप काम करेंगे, पार्टनरशिप जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ होने जा रहा है। कारोबारी वर्ग जो है उनको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और उसके अलावा छोटी यात्राएं इस बीच आपकी हो सकती हैं कारोबार के सिलसिले में। धन लाभ की बात करते हैं तो धन लाभ के लिए आपके अच्छी बात यह है कि आपके लिए जो अभी तक धन कमा रहे थे उसके अलावा कोई अतिरिक्त सोर्स आपके लिए धन का डेवलप होगा। आपके लिए एक सलाह ये है कि इस बीच आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ना बनाएं। अगर आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो निवेश कर रहे हैं उससे आपको नुकसान हो। रिश्तों में एक नई पहचान आएगी। आप रिलेशनशिप में हैं या पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्टनर आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा और आपके इस दौरान जो है नए मित्र भी बनेंगे। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी कारोबार और करियर के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा है।
हालांकि उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो थोड़ा सावधानी बरतें अपनी चीज़ों को लेकर। काम का बोझ हो सकता है आपके ऊपर ज़्यादा आ जाए, सीनियर आपसे शायद उम्मीद ज़्यादा कर रहे हों और उसकी वजह से काम का प्रेशर आपके ऊपर देखने को मिले। और आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपने करियर या बिजनेस पे आप जल्दीबाजी या लापरवाही ना करें। कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है तो उसको बहुत जल्दी सबमिट करने के से बजाय आप उसको सोचें, विचारें और उसके बाद उसको आगे दें। और धन की स्थिति के मामले में आपके लिए सावन का महीना कर्क राशि के लिए अच्छा है। निवेश आपके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन किसी से सलाह लेके ही निवेश करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप किसी नुकसान या रिस्क लेने से बच जाएंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, मानसिक तौर पे आप खुश रहेंगे। और जो शनि वक्री हो रहे हैं उसका भी लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि जो कर्क राशि है, कर्क राशि की जो 7वें नंबर की राशि होती है वहाँ पर जो है वो मकर राशि आती है, जो जिसके स्वामी शनिदेव स्वयं हैं। तो आपको क्या होगा कि आपके पार्टनरशिप में स्थायित्व आएगा, मतलब वो चाहे पर्सनल पार्टनरशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो। बात करेंगे सिंह राशि के लिए जो सावन माह है, इसमें आपके लिए जो अभी तक प्रोफेशनली आप काफ़ी टेंस महसूस कर रहे थे या आपके ऊपर जो तनाव था उसको महसूस हो रहा था, तो उससे आपको निजात मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी बदलने की भी संभावना है और भाग्य पूरा साथ देगा। जो कारोबारी वर्ग है उसकी नई डील होने की पूरी संभावना, सरकारी क्षेत्र से आपको सावन के महीने में जो सिंह राशि के जातक हैं उनको लाभ होने की पूरी संभावना दिखती है। इसके अलावा इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी, पुराना कर्ज आप लौटाने में भी सफल रहेंगे। बात करेंगे पारिवारिक रिश्तों की, तो रिश्तों में आपके जीवन साथी आपको पूरा सहयोग करेगा और आपको राजी खुशी, और ये भी संभव है कि किसी यात्रा में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जाएं इस दौरान। अब बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी करियर के लिहाज से अच्छा है, नए ऑप्शन आप उनके पास आ सकते हैं, या जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं कन्या राशि के जातक, उनके लिए भी कोई नए ऑप्शन आ सकते हैं। वो बाहर का कोई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक नया ऑप्शन आ सकता है कि वो कुछ नए अपने बिजनेस में कुछ एड ऑन करें। और जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं तो उनके लिए भी, जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए समय अच्छा है, उनको नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिखती है। व्यापार में नया उछाल देखने के लिए मिलेगा, धन लाभ आपको होगा। आपके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए खास बात देखी जा रही है कि पैतृक संपत्ति मिल सकती है उनको। ये भी संभव है कि कोई पैतृक संपत्ति जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, वो आपके पिता दादा या परिवार के किसी सदस्य ने कभी ली और उसमें भी आपकी हिस्सेदारी थी, तो अब वो उस संपत्ति आपको मिलने के आसार सावन के महीने में दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रुका हुआ पैसा है वो भी आपको मिल सकता है। रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्तों के लिहाज से जो आपके पुराने दोस्त हैं उनसे मुलाकात होगी, रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात होगी, अच्छी मुलाकातें होंगी, आप अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। लव लाइफ में एक नयापन आएगा, ये कन्या राशि के जातकों के लिए। अब बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि के बाद। तुला राशि के जो जातक हैं उनको अपने काम में इजाफा होगा, उनको काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको काम में नई जिम्मेदारी मिलने के पूरे चांस दिख रहे हैं। ये जो सावन माह है इसमें आपको अपने सीनियर्स और आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी जो लीडरशिप है या आपकी जो काम करने की क्वालिटी है उसकी तारीफ होगी। अगर आप कारोबारी हैं और तो आप ये देखेंगे कि आपको इस दौरान कोई सरकारी लाभ मिल सकता है। ये भी संभव है कि आपका कोई पुराना टैक्स का या जीएसटी का जिसके लिए आपने कभी फाइल नहीं किया है, तो उसके लिए भी संभव है कि कोई ऐसा पैसा जो सरकारी क्षेत्र में आपका रुका हुआ है वो आपको सावन के महीने में तुला राशि के जातकों को मिल सकता है। आपके लिए सलाह यह है कि खर्च को लेके थोड़ा सा कंट्रोल में अपने खर्चों को करें। फालतू के खर्चों में करेंगे तो आपका बजट इससे बिगड़ेगा और उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव रह सकता है। तो कुल मिला के यह है कि बजट को लेके आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। और एक और है कि अपने पार्टनर की आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिसको लेके आप तनाव में रहें। ये तुला राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो सावन का महीना है ये अभी तक जो आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ऑफिस में बड़े अधिकारी या बॉस से आपके बहुत बेहतर संबंध होंगे, उनके संबंधों का भी आपको लाभ मिलेगा। और व्यापार में जो कारोबारी वर्ग हैं, जो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसा लाभ हो सकता है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। आर्थिक तौर पर बहुत महीना जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। बड़े लाभ की संभावना दिख रही है।
इसके साथ साथ आपके जो पुराने खर्च हैं, बीमारी में जो अगर आपका पैसा खर्च हो रहा था तो वो खर्चों में भी कटौती होने की या कमी आने की पूरी संभावना दिखती है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो संबंधों में नयापन, गहराई, आपस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। बात करेंगे धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए जो गुरु की चाल है, हालांकि इस महीने जो है सावन के महीने में गुरु अस्त रहेंगे 12 तारीख तक और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा है कि आपको सरकारी तौर पे आपको लाभ हो सकता है। और उसके अलावा जो शनि वक्री होने की वजह से ये भी संभव है कि आपको कुछ ऐसे काम जो अभी तक रुके हुए थे वो कामों में आपको वो काम आपके सफल हो जाएंगे। आपके लिए जरूरी बात यह है कि आप अपने आप मेहनत को, जिस प्रकार की मेहनत आप कर रहे हैं उसी मेहनत को करते रहें, अनुशासन बना के रखें काम को लेकर खास तौर पे, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक हैं और आप जितने अपने रूटीन को सेट करेंगे या अपने रूटीन को फॉलो करेंगे उतना ही आपको शनिदेव आपको लाभ देंगे। धन लाभ के लिए जो धनुराशि के जातक हैं उनको धन लाभ के पूरे योग सावन के महीने में दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी या संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। आपने कभी हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी में पहले निवेश किया हो, अब इस बार संभव यह है कि आपको उस संपत्ति से लाभ हो जाएगा। धन संचय आप करने में आप सफल रहेंगे, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। रिश्तों की बात करते हैं। पुराने जो रिश्तों में आपका मनमुटाव चल रहा था या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही थी या घर के फ्रंट पे आपके वैवाहिक जीवन में कोई इस प्रकार की समस्या चल रही थी, तो उससे आपको उससे क्या होगा, निजात मिल जाएगी। मतलब वो आपका कहीं ना कहीं पैचअप हो सकता है या आप अपनी बात कहेंगे और सामने पार्टनर अपनी बात कहेगा और उससे जो गलतफहमी थी वो दूर होगी। आपको जो धनु राशि के जातक है उनका भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलने के संकेत दिखते हैं। बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी होते हैं, तो स्वराशि में होने की वजह से आपको आप जो है पूरा मेहनत का फल मिलेगा और आप कारोबार में एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं जो मकर राशि के जातक हैं। पार्टनर में जो बिजनेस हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको नए पार्टनर मिल सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट उनके पास आ सकता है जो आगे चलकर आपको बड़ा फायदा देगा। धन की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। जो जैसे आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे उससे नया जो लाभ होगा वो सावन के महीने में देखा जा रहा है कि उससे आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बनती है। निवेश के लिए ये समय अनुकूल है। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आपको लाभ होने की पूरी संभावना दिखती है। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब रिश्तों की बात करते हैं तो लव लाइफ में कुछ नयापन आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी की कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई नया पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दृष्टि से ये जो सावन माह है मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा है। और अब बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो सावन के महीने में थोड़ा सा वो काम को लेकर दबाव महसूस करेंगे, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो आपको बड़ा रिजल्ट देगी। और आपके लिए ज़रूरी है कि अनुशासन को आप फॉलो करें और आपके काम करने के तरीके या आपके जो वाणी है उसके जरिए आपको नई पहचान आपके काम के वर्किंग फ्रंट पर मिल सकती है। आय और व्यय संतुलन बना रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक तौर पर लाभ भी नहीं हो रहा और ना नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, नुकसान होने की संभावना हो सकती है। हालांकि अगर आप शॉर्ट टर्म पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप निवेश करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। रिश्ते की बात करेंगे, जीवन साथी से आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा, आप अच्छा समय बिताएंगे। बातचीत में नरमी रखें किसी भी रिश्ते में, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो या प्रोफेशनल फ्रंट पर या पर्सनल फ्रंट पर, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपको लाभ होगा और इससे और अच्छे रिश्ते आपके बनेंगे। अब बात करेंगे मीन राशि। अंतिम राशि है। व्यवसाय में जो मीन राशि के जातक हैं वो अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी योजना को लागू कर सकते हैं जिसके बारे में अभी तो सोच रहे थे, वो चीज़ें कर सकते हैं। वाहन संपत्ति में निवेश करने के लिए भी अगर प्लानिंग कर रहे थे तो वो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर समय है। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है या उनको एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई बड़ा असाइनमेंट उनको मिल सकता है जो मीन राशि के जातक है करियर के फ्रंट पे। जो लोग बिजनेस हैं उनको लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, जो कारोबारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। धन लाभ की स्थिति दिख रही है। अचानक आपके कोई नया सोर्स जो है वो आय का बनेगा। और इसके अलावा बात करते हैं रिश्तों की, तो अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, अपने सहयोगियों का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको अपने घर में भी माता पिता से लेके आपको पत्नी, आपके पार्टनर, सबका सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों का भी सहयोग मिलने जा रहा है। जो मीन राशि के जाते हैं उनके लिए रिश्तों के मामले में ये जो सावन का माह है वो काफ़ी बेहतरीन साबित होगा और महादेव की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी।
तो ये था मेष से लेके मीन का एक राशिफल जो सावन के महीने के लिए स्पेशल था। अब अगले अंक में आपको ये बताएंगे जो 12 राशियां हैं, वो 12 राशियों में से जो आपको सबको मालूम है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में हर ग्रह के आधार पर ज्योतिर्लिंग बनाया गया है। जैसे आमतौर पर जिनकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर होते हैं उनके लिए रामेश्वरम, या जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं उनके लिए सोमनाथ के दर्शन करने के लिए कहा जाता है। तो इस सावन के महीने में जिनकी कुंडली में जो भी ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, वो अगर कमजोर स्थिति में हैं, उनको फल नहीं दे रहे हैं, या उनके राशि स्वामी हैं, तो वो किस तरह से किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, इस पर एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष एपिसोड आपको अगले अंक में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।